तो आप में से बहुत लोगों को जानना होगा कि आखिर डेथ नोट खत्म होने के बाद उसकी आगे की कहानी क्या है। तो आप लोगों के लिए हमने लेके आ गए हैं डेथ नोट का सीज़न 2 और ये हमें मांगा मिली है। तो ये मांगा एक वन शॉट मांगा है और वन शॉट मांगा में बस एक ही एपिसोड होता है। तो मैंने उसके 2 पार्ट करके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 बना दिया हो। तो एपिसोड 1 का नाम हम खुद से देना चाहेंगे, न्यू ओनर ऑफ द डेथ नोट, और ये नाम हम उसे खुद से दे रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे तो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है लाइट यागामी के मरने के बाद, जहाँ पर 2013 हो रहे होते हैं और एक शिनिगामी ryuk को कहता है, ये लो तुम अपनी बुक रिटर्न ले लो, मैं तुम्हारी तरह सक्सेस नहीं हो पाया ryuk। जहाँ पर ryuk कहता है, मैं बुक तो लूँगा पर साथ ही साथ तुमने मेरे लिए कुछ और तो लाया होगा। जहाँ पर वो शिनिगामी ryuk की तरफ एप्पल फेंकता है और वो कहता है मुझे याद है। जहाँ पर ryuk वो एप्पल को खा लेता है। ryuk कहता है ये एप्पल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मुझे और ज़्यादा एप्पल्स चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल्स चाहिए, पर मैं इस बुक का इस्तेमाल नहीं कर सकता ताकि ह्यूमन मुझे खाना खिलाए, पर मुझे एक ऐसा चाहिए कैपेबिलिटी वाला जो बिल्कुल लाइट यागामी की तरह हो, जो मुझे बहुत सारे एप्पल खिलाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मुझे एप्पल खिलाए और साथ ही साथ वो मेरा एंटरटेनमेंट भी करे। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि किसी टनाका के यहाँ पर मई 2019 में यहाँ पर हम देखते हैं कि ryuk का हाथ फ्लोर से ऊपर आ रहा होता है, जहाँ पर टनाका बड़ी आराम से गाना सुन रहा होता है। ryuk अपने डेथ नोट को लेकर फ्लोर से होते हुए ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पर वो टनाके के पास बढ़ता है। टनाका उसको नहीं देखता है और वो अपनी आंखें बंद रखता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ryuk अपनी बुक उठाता है और टनाका के सर के ऊपर टच कर देता है। जैसे ही ryuk अपने डेथ नोट को टच करता है टनाका के सर पे, टनाका को उसकी 2 साल पुरानी वाली मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि उसे ryuk कैसा मिला था, उसे ryuk को एप्पल दिया था जैसा कि लाइट यागामी को आता है, और लाइट यागामी की तरह ही बिल्कुल टनाका को भी अपनी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है। पहले टनाका ryuk को देखकर थोड़ा सी डर जाता है और उसके बाद यहाँ पर वो ryuk को कहता है कि हमें मिले 2 साल हो चुके हैं। जहाँ पर ryuk कहता है कि मैं फ्लोर के नीचे से ऊपर आया जैसे कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और मेरा नाम है शिनिगामी। जहाँ पर टनाका कहता है ऑफ कोर्स तुम ही। एक इंसान और शिनिगामी के बीच में उसका वादा पूरा हुआ, अगर तुम ये नहीं कर पाते तो हम दोनों अपना मिलकर काम नहीं कर पाते। जहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर 2 साल पहले कोई चिल्लाकर कह रहा होता है कि टनाका ने एक बार टॉप मारा। एक कहता है कि ये बड़ी इंप्रेसिव बात है, टनाका 3 साल से टॉप में आ रहा है। जहाँ पर दूसरा आदमी कहता है कि वो मिडिल स्कूल में पूरे जापान में सबसे ज़्यादा टॉप पे आ रहा है। तभी कुछ लोग उसका पेपर देखते हैं और उसमें से एक कहता है कि ये अपने अंदर एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, ऐसा लगता है कि इसे और मार्क्स नहीं चाहिए। जहाँ पर दूसरा कहता है कि ऐसा क्यों। जहाँ पर तीसरा आदमी कहता है कि लगता है इसके अंदर मोटिवेशन की कमी है जिसकी वजह से ये पेपर बराबर नहीं दे रहा। जहाँ पर हम देखते हैं कि गार्डन के अंदर टनाका अपना पेपर लेके बैठा रहता है और उसके 28 पॉइंट्स देखकर वो कहता है कि इतने गंदे मार्क्स होने के बाद तो मुझे एक कॉर्नर पे अपना सर पटक के जान दे देनी चाहिए। तभी आसमान से एक डेथ नोट आती है और यहाँ पर टनाका के सर पे गिर जाती है। जहाँ पर टनाका कहता है अरे ये क्या है। जहाँ पर एक आवाज़ आती है कि ये अब से तुम्हारी है। जहाँ पर टनाका ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ryuk ऊपर खड़ा रहता है, जिसको देखकर टनाका बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाना शुरू हो जाता है और चिल्लाकर वो ज़मीन पर गिर जाता है। ryuk टनाका को देखता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। जहाँ पर उसके पेपर इंग्लिश पेपर के अंदर 28 पॉइंट्स रहते हैं। जहाँ पर टनाका ryuk को देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ryuk को देखकर डर चुका रहता है, इसलिए वो कुछ ryuk को बोल नहीं पाता। फिर वो कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पर ryuk कहता है मैंने तुम्हारी स्कूल की टीचरों की बात सुनी, जहाँ पर तुम्हारी स्कूल की टीचरों ने कहा कि तुम 3 साल से पहले पे आ रहे हो, वो भी मिडिल स्कूल इन जापान में। जहाँ पर टनाका कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पहले नंबर पे आऊँ 3 साल से लगातार। जहाँ पर टनाका याद करता है कि 3 साल का पेपर, जहाँ पर उसे कुछ याद आता है। थोड़ा सोचने के बाद टनाका ryuk से कहता है कि तुम जिस पेपर की बात कर रहे हो क्या वो IQ टेस्ट है, तुम IQ टेस्ट पेपर की बात कर रहे हो। जहाँ पर ryuk कहता है कि हाँ। तो यहाँ पर टनाका कहता है कि हाँ हमारे स्कूल में IQ टेस्ट और एबिलिटीज टेस्ट होते रहते हैं पर वो लोग उसका रिजल्ट नहीं बताते, मुझे मेरे स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत है।
टनाका कहता है मुझे उसमें अच्छे नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि मैं हमेशा बैठकर आईक्यू डायग्नोसिस और ब्रेन एज देखते रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आईक्यू टेस्ट में अच्छा हूँ और मैं मोबाइल पे बैठ के आईक्यू टेस्ट की गेम भी खेलता हूँ। जहाँ पर ryuk कहता है जो इंसान स्मार्ट होते हैं वो अपने फ्यूचर की आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही ठीक कर देते हैं, पर टीचर उन हाई स्कोर आईक्यू टेस्ट वाले इंसानों को कहती है कि वो बच्चे इडियट होते हैं। बताओ, मैं थोड़ा डरावना हूँ और मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इडियट हूँ। मैं पजल्स और रिडल्स में सब कुछ सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। जहाँ पर ryuk थोड़ा सोचने लग जाता है और टनाका उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पर ryuk कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। जहाँ पर टनाका कहता है सही रहेंगे? आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। जहाँ पर ryuk कहता है कि हम इसी तरीके से यहाँ पर बात नहीं कर सकते, चलो तुम्हारे घर जाते हैं। जहाँ पर टनाका कहता है नहीं नहीं, तुम्हें तो देखकर मैं हिल भी नहीं पा रहा, मैं कैसे जाऊँगा। जहाँ पर ryuk कहता है कि चलो, अभी तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता। जहाँ पर टनाका कहता है तुम पर भरोसा नहीं। जहाँ पर ryuk कहता है क्या सीरियसली? जहाँ पर टनाका कहता है पर मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। जहाँ पर टनाका अपने घर जाता है और वो डेथ नोट को देख कर कहता है क्या ये कीरा की है? जहाँ पर ryuk कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हो बच्चे, लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे पर वो लोग तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं। जहाँ पर टनाका अभी भी शौक में रहता है और वो बोलता है हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वो कीरा जिसने लोगों को ख़त्म कर दिया, वॉर्स ख़त्म कर दिए और क्रिमिनल रेट्स को ख़त्म कर दिया, ये वही कीरा की है। जहाँ पर टनाका की बात सुनकर ryuk टनाका से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जवान हो, फिर भी तुम्हें ये सब बारे में पता है। जहाँ पर टनाका कहता है हाँ, ये मुझे नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि हमारी एथिक्स बुक्स में एलिमेंट्री स्कूल के अंदर एक कीरा के बारे में हमने पढ़ाई की है और साथ ही साथ हमारी हिस्ट्री बुक के अंदर मिडिल स्कूल में भी हमने पढ़ाई करी है। जहाँ पर ryuk कहता है वाह, कीरा को तो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई ग्रेट पर्सन हो और सभी की बुक में हो। जहाँ पर टनाका कहता है नहीं नहीं, ग्रेट नहीं, हमारी एथिक्स बुक के अंदर कीरा के बारे में इविल बताया है और साथ ही साथ हमारी हिस्ट्री बुक में उसको ऐसे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो एक मर्डरर, टेररिस्ट और दुनिया में अशांति फैलाने वाला हो। पर आधे से ज़्यादा लोग उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहते हैं और लोग उसे गॉड मानते हैं। जहाँ पर ryuk कहता है वाह, उसे गॉड मानते हैं। टनाका ryuk से पूछते हैं कि आखिर ये बुक किसी को गॉड कैसे बना सकती है। जहाँ पर ryuk कहता है कि इसके पहला पेज खोल के देख लो, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पर टनाका कहता है ये तो इंग्लिश में है और मैं इंग्लिश नहीं जानता, क्या तुम इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। जहाँ पर ryuk कहता है सीरियसली, और तभी ryuk यहाँ पर डेथ नोट को ट्रांसलेट करते हुए टनाका को बताता है। जहाँ पर पहला रूल ये रहता है कि अगर हम किसी भी ह्यूमन का नाम लिखेंगे तो वो मारा जाएगा। सेकेंड रूल ये रहता है कि हमें नाम लिखते समय पर्सन का फेस हमारे दिमाग में रहना चाहिए तो ये काम करेगा, और अगर नहीं रहा याद तो ये काम नहीं करेगा। थर्ड रूल ये रहता है कि अगर हमने किसी पर्सन की कॉज ऑफ डेथ लिख दी तो वो 40 सेकंड के अंदर मारा जाएगा जिसका नाम लिखेंगे, पर अगर हमने किसी का कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी तो वो सिर्फ हार्ट अटैक से मर जाएगा। लास्ट रूल ये रहता है कि अगर हमने सिर्फ कॉज ऑफ डेथ लिखा तो 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर हमें उसे इंसान का भी नाम लिखना होगा जिसे हम मारना चाहते हैं। जहाँ पर ये सारे रूल सुनकर टनाका बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता, पर ये सब सुन के अब मुझे सब समझ में आ चुका है। यहाँ पर टनाका बोलता है पुलिस और एल ने तो कीरा को अरेस्ट किया था, है ना। जहाँ पर ryuk कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला समय था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जहाँ पर टनाका ryuk से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे कीरा के बारे में और बताओगे। जहाँ पर ryuk कहता है सबसे पहले मुझे एप्पल्स चाहिए, मुझे एप्पल्स खाना है। जहाँ पर टनाका अपने हाथ में एप्पल लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी नसीब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेरी मॉम एप्पल डाइट पे है तो मेरे पास हर दिन एक ना एक एप्पल रहता ही है। जहाँ पर वो ryuk को देता है और ryuk कहता है मैं तुम्हारे को कीरा की पर्सनल डिटेल्स नहीं बताऊंगा, पर जितना याद है कीरा के बारे में तुम्हें सब बताऊंगा। जहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर टनाका कहता है सीरियसली। जहाँ पर टनाका कहता है इसी तरीके से कीरा ये बुक के रूल्स का इस्तेमाल करता था खुद के लिए। और एक फैक्ट की बात तो ये है कि अगर हमने किसी को बुक को टच करने दिया तो उसे भी शिनिगामी दिखेगा, जिसका फ़ायदा कीरा ने बहुत ज़्यादा उठाया। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। जहाँ पर ryuk कहता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसने टेस्ट स्कोर में नंबर 1 आया था पूरे नेशन में। जहाँ पर ryuk टनाका से कहता है कि अगर तुमने उसी सभी आइडिया का इस्तेमाल किया तो तुम बड़े आसानी से पकड़े जाओगे जो कीरा ने आइडिया इस्तेमाल किया है। जहाँ पर टनाका कहता है अब ये समय बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, उस समय को 10 साल बीत चुके हैं और अब ह्यूमन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है।
यहाँ पर हर स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक सीसीटीवी कैमरा है, साथ ही साथ ट्रेन, बस और हर जगह पर एक कैमरा मौजूद है। जहाँ पर रियुक कहते हैं इसका मतलब तुम कभी कोई FBI को अर्जेंट में नहीं मार पाओगे कीरा की तरह। और जैसा कि मैं बता दूं, लाइट ने बहुत सारे FBI को ऐसे ही अर्जेंट में मारा था। अगर आपको याद नहीं है तो पहला सीन मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर उसने नाओमी को मारा था, क्योंकि नाओमी के पास कीरा की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई थी, इसलिए उसने अर्जेंट में नाओमी को मार दिया था। और ये सीन तो आप देख ही सकते हैं। तो रियुक यही कह रहा था कि तुम किसी FBI को अर्जेंट में नहीं मार पाओगे जैसा कीरा करता था। जहाँ पर टनाका कहता है वो लोग और भी ज्यादा होशियार हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन और साइबर क्राइम वाले लोग बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। अगर हम किसी भी टाइप का मैसेज को ऑनलाइन निकालने की करेंगे तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। और साथ ही साथ पुलिस तो हर फोन को टैप्स करके रखती है। धमकी देने वाले मैसेजेस और ऐसे कुछ भी मैसेजेस तभी पॉसिबल होगा जब हम पिक्चर्स और टीवी शो में उसको दिखाएंगे, पर इससे बहुत ज़्यादा ड्रामा लोगों का बढ़ जाएगा। पर मुझे पता है अगर कीरा यहाँ पर होता तो कीरा इसका भी जवाब निकाल देता कि आखिर ऐसे समय में भी वो किस तरीके का मैसेज लोगों को भेज सकता है। और मुझे पता है कि चाहे कौन सा भी साल हो, कौन सा भी डे हो, कीरा इसका जवाब निकाल लेता बड़े आसानी से। जहाँ पर रियुक टनाका को कहते हैं क्या तुम ये करोगे, जहाँ पर टनाका बहुत ज्यादा चौंक जाता है और टनाका मन में सोचता है कि ये शिनिगामी वही सेम चीज मुझसे कराना चाहता है जो इसने कीरा से कराया। जहाँ पर टनाका रियुक से कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं ये डेडली बुक का इस्तेमाल करूंगा। जहाँ पर टनाका मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैंने ये बुक को किसी और को दे दिया तो इसकी ओनरशिप छूट जाएगी, और अगर रियुक को भी दे दिया तो इसकी ओनरशिप छूट जाएगी, और इसकी जितनी भी मेमोरीज है वो सभी मैं भूल जाऊंगा। और कीरा ने भी इसको रियुक को एक बार वापस दिया था, पर अगर मैंने रियुक को वापस दे दिया तो रियुक तो ये बुक को फौरन ही किसी और को दे देगा, और ऐसी बुक जो काम आती है लोगों को मारने में, मुझे इसका आंसर सोचना होगा। जहाँ पर रियुक टनाका से कहता है क्या हुआ, तुम काफी समय से कुछ बोले नहीं हो। जहाँ पर टनाका बोलता है कि मैं एक काइंड पर्सन हूँ जो सिर्फ सोचता है और सोचता है जब तक उसको उसका जवाब नहीं मिल जाता। जहाँ पर रियुक कहता है तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम एक क्विज किंग हो। जहाँ पर सीन चेंज होता है, जहाँ पर टनाका कहता है मेरे मन में 2 क्वेश्चन है रियुक। जहाँ पर रियुक कहता है क्या, जहाँ पर टनाका कहता है मेरा पहला क्वेश्चन ये है क्या मेरे अलावा कोई और ह्यूमन भी तुम्हें देख सकता है। जहाँ पर रियुक कहता है यह, फिर वो याद करता है, वो कहता है कि मैं कुछ लोगों के सामने आया था जब उन लोगों ने मेरी नोटबुक को टच करा था, पर यह तब हुआ था जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में पास के टाइम आया था। जहाँ पर टनाका कहता है क्या तुम श्योर हो। रियुक कहता है समझो अगर कोई ओनर है मेरी बुक का और उसने ओनरशिप छोड़ दिया तो वो मुझे नहीं देख पाएगा, पर अगर किसी ने मेरी बुक को टच किया है और वो बुक गुम गई है तो वो पर अभी भी मुझे देख सकता है। जहाँ पर वो कहता है टनाका कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। जहाँ पर टनाका रियुक से कहता है ह्यूमन ओनर जो डेथ नोट का मालिक हो उसके पास उसका शिनिगामी होता है, वो शिनिगामी ह्यूमन ओनर से कितना दूर जा सकता है। जहाँ पर रियुक कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसे डेथ नोट के रूल में भी फ्रेम नहीं किया गया है, पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस से भी काम किया जा सकता है। जैसे अगर मैं शिनिगामी वर्ल्ड में हूँ तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, हम कितना भी दूर रह सकते हैं। जहाँ पर टनाका रियुक से कहता है कि मुझे किसी नंबर के उसमें बताओ कि तुम कितने दूर रह सकते। जहाँ पर रियुक कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड और शिनिगामी वर्ल्ड 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इतने डिस्टेंस में मैं तुमको ढूंढ भी सकता हूँ लोगों के बीच में। रियुक कहता है कि ये रूल कभी क्लियर नहीं हुआ था पहले, पर अभी मुझे खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठा हूँ। जहाँ पर टनाका कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। जहाँ पर टनाका कहता है कि मैं तुम्हारी डेथ नोट तुम्हें वापस करूंगा, पर तुम्हें 2 साल बाद आना है। इन 2 साल के बाद मैं तुम्हारी डेथ नोट यूज करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें हर रोज एक एप्पल दूंगा। जहाँ पर रियुक कहते हैं कि इसका मतलब मुझे एप्पल्स नहीं मिलेंगे। जहाँ पर टनाका कहता है कि तुम इन 2 सालों के अंदर किसी भी इंसान को ये डेथ नोट दे सकते हो तुम्हारे एप्पल्स के लिए। जहाँ पर रियुक कहता है ये ठीक हुआ, और तभी यहाँ पर टनाका अपनी ओनरशिप छोड़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं अपनी ओनरशिप छोड़ता हूँ और रियुक को उसकी बुक में रिटर्न देता हूँ। जहाँ पर वो अपनी ओनरशिप छोड़ देता है और रियुक यह बुक ले लेता है, और तभी हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। जहाँ पर टनाका कहता है तो ये सब चीज़ इसी तरीके से हुआ था। जहाँ पर रियुक कहता है कि मुझे 2 साल से एप्पल नहीं मिला है। जहाँ पर टनाका कहता है कि अब मैं अपने प्लान के हिसाब से जा सकता हूँ, मेरा फर्स्ट प्लान जो मैंने 2 साल पहले ही सोच लिया था। जहाँ पर रियुक कहता है क्या, कौन सा प्लान।
जहाँ पर टनाका कहता है कि मैं ये डेथ नोट को बेचने वाला हूँ। और यहाँ पर ये सुनकर ryuk बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है क्या बेचने वाले हो? जहाँ पर टनाका कहता है कि हाँ, मैं ये बुक को ऑनलाइन ऑक्शन में डालूंगा। जहाँ पर ryuk कहता है कि इसमें मज़ा तो बहुत आएगा, पर तुमने तो 2 साल पहले कहा था कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो तुम पकड़े जाओगे ऑनलाइन पे। जहाँ पर टनाका कहता है कौन कहा कि मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए ही तो मैं तुम्हें से पूछा था कि तुम कितना दूर जा सकते हो, और तुमने कहा था कि तुम 14 किलोमीटर जा सकते हो, है ना? तो यहाँ से सोकरा टीवी 11 किलोमीटर दूर है, तो तुम मेरे लिए सोकरा टीवी जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद इंग्लिश में नहीं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तुम जापानीज में लिखना और उन्हीं का पेपर और पेन का इस्तेमाल करना, और अब तुम टीवी स्टेशन जाओ। जहाँ पर ryuk कहता है आखिर मैं जाके करूँ क्या? जहाँ पर सोकरा टीवी स्टेशन पे अभी न्यूज़ रिकॉर्ड हो रही होती है और यहाँ पर 2 रिपोर्टर कहते हैं कि आज हम आपको गुड इवनिंग की सभी ताज़ा खबर देने वाले हैं। जहाँ पर एक पेपर उड़ते हुए सामने आ जाता है और उस पेपर के अंदर लिखा रहता है कि जो पावर जो इंसानों को मारने में काम आती है और कीरा ने इसका इस्तेमाल किया था, अब वो ऑक्शन में है। अगर किसी को भी ये पावर खरीदनी है तो #पावर ऑफ कीरा ट्वीट करने लग जाओ और मुझे ये बीट अमाउंट में अमेरिकन डॉलर्स में चाहिए। जहाँ पर टीवी स्टेशन में सभी रिकॉर्ड करने वाले लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि वो जो पेपर रहता है वो हवा में लटक रहा होता है और सभी लोग ये देखकर चौंक गए होते हैं कि ये हवा में लटकते हुए पेपर बराबर कैमरे के सामने किस तरीके से आ गया। जहाँ पर टीवी देख रहे लोग कुछ कहते हैं कि क्या कीरा की पावर ऑक्शन में है, क्या ये सच में हवा में लटका है, क्या ये कीरा के बारे में ही है? और वो कहते हैं कि सोकरा टीवी को इसके बारे में पता लगाना चाहिए। जहाँ पर कैमरामैन कहते हैं कि आखिर ये कार्ड के सामने पेपर क्या कर रहा है, हमें इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी लोगों से। जहाँ पर एक आदमी कहता है कि तुम उसको हाथ मत लगाओ फ्लोक्स, उसको छूना मत, क्योंकि हमें इसे सब एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर ये क्या है। तभी यहाँ पर वो रिपोर्टर कहता है कि ये पेपर तो हवा में उड़ रहा है बिना कोई सपोर्ट में, और वो पेपर के अंदर पढ़ने के बाद कहता है कि इसके अंदर कीरा के बारे में लिखा है कि कीरा कैसे तरीके से लोगों को डिस्टेंस से मार सकता है। तभी हम देखते हैं कि टनाका मोबाइल से अपनी न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं कि हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मैसेज के अंदर हमारा कोई हाथ ना है। तभी हम देखते हैं कि जो टनाका रहता है उसके मोबाइल के अंदर हमें असलियत दिखाई देती है। ये ryuk कर रहा होता है और ryuk वो पेपर को लेकर खड़ा रहता है, जहाँ पर सभी लोग चौंक गए होते हैं क्योंकि कोई लोग ryuk को देख नहीं सकता। और यहाँ पर टनाका के प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा होता है और टनाका मन ही मन सब कुछ देखते हुए खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मात्सुदा ये न्यूज़ देख रहा होता है और मात्सुदा ने डेथ नोट छुआ था, इसी वजह से वो ryuk को देख पाता है और ryuk को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपना लैपटॉप उठाकर वो अपने हेड कमांडर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर मात्सुदा जोर से चिल्लाता है डेप्यूटी कमिश्नर, ryuk अपनी बुक को बेचना चाहता है। जहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं कि तुम्हारा बोलने का मतलब कि ryuk से उसकी बुक कोई बिकाना चाहता है। जहाँ पर मात्सुदा कहता है कि हाँ, मात्सुदा कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब सिर्फ एक मजाक ही होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ryuk कहता है कि मेरे 30 सेकंड हो गए और तभी वो पेपर छोड़कर वहाँ से चले जाता है और ryuk यहाँ पर फ्लोर के अंदर से होते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये पेपर अपने आप अभी हवा से कैसे गिर गया। अगले ही दिन स्कूल में लोग बात कर रहे होते हैं कि कीरा के पावर ऑक्शन में क्या ये सही में होगा। जहाँ पर कुछ कहते हैं कि वो सभी लोगों का बहुत बुरा दिन होगा, सोकरा टीवी वाले और न्यूज़ रिपोर्टर लोग का कितना बुरा दिन होगा, उनका हाल क्या हो गया होगा। जहाँ पर एक लड़का ट्विटर खोल के पावर ऑफ कीरा डालता है और कहता है कि जरा इधर आओ, ये देखो इस इंसिडेंट को सिर्फ एक दिन ही हुआ और पब्लिक इसको मिलियंस डॉलर देना चालू हो गई। जहाँ पर वो कहते हैं कि $1 मिलियन नहीं 300 मिलियन डॉलर दे रही है। जहाँ पर लड़की कहती है लगता है ये कैसे रियल पावर होगी सच में। जहाँ पर हमारा टनाका सोच रहा होता है कि अगर ये सच में रियल पावर है कीरा की तो इसको $1 मिलियन बहुत ही छोटी प्राइस हुई, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पैसा देना चाहिए क्योंकि इसकी मदद से दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि 2 आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हेल तुम्हारे लिए न्यूज़ है, ये न्यूज़ जापान से आ रही है, ये कीरा की न्यूज़ है। तभी वो ryuk का मास्क देखकर चौंक जाते हैं और अभी सब नियर को एल कहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि नियर बैठा रहता है और यहाँ पर वो आदमी पूछता है कि आखिर वो क्या था। तभी नियर कहता है कि वो बस एक शिनिगामी का एक मास्क है। जहाँ पर नियर कहता है कि मैं कुछ चीज़ बनाने की कर रहा हूँ, मैं शिनिगामी को फाइंड करने की मशीन बना रहा हूँ ताकि वो शिनिगामी को डिटेक्ट कर पाए, पर इसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आने वाली है। जहाँ पर नियर कहता है कि चलो कॉल करो उसे जिसने ये मर्डर बुक को ऑक्शन में डाला है, वही है कीरा। जहाँ पर वो लड़की ryuk के मास्क को देखते हुए कहती है कि जिसने ये नोटबुक को टच किया होगा वही सिर्फ शिनिगामी को देख पाता है ना। जहाँ पर नियर कहता है कि हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी बाधाएं आने वाली है। और हमारा यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है।
अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्द से जल्द हमें कमेंट करो, और इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है क्योंकि हमने ये मांगा को डालने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। तो अगर आपको किसी और मांगा को भी डालना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर कमेंट करेंगे तो इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा।